हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्यों रशियन एथलीट्स को बैन किया गया है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। और रशिया के अलावा एक और भी देश है जिसको बैन किया गया है पेरिस ओलंपिक्स के अंदर से। और हम इसमें यह भी जानेंगे क्या भारत देश को भी कभी बैन किया गया है या इसके अलावा और कौन कौन सी कंट्री पे बैन लगाए गए हैं। क्या यहाँ पे रशिया के साथ में भेदभाव किया जा रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा या फिर नहीं। तो जानेंगे हर एक चीज़, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो। और चैनल आपका अपना है एग्जाम टॉक्स, बिना सब्सक्राइब करे इसे मत जाएं। तो रिसेंटली अगर हम बात करें तो आपके पेरिस नाम की जो कंट्री है, पेरिस नाम की जो जगह है फ्रांस के अंदर, वहाँ पे पेरिस ओलंपिक्स 2024 जो है उनका आयोजन कराया जा रहा है। और वहीं क्या होगा, आप दो कंट्रीज देखोगे, एक तो आपकी रसिया और दूसरी रसिया का पड़ोसी देश बेलारूस। इन दोनों के ऊपर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बैन लगाए हैं। अब बैन क्यों लगाया है, चलो रसिया की हम मानते हैं कि रसिया जो है उन्होंने अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बैन लगा दिया। पर बेलारूस क्यों, तो बेलारूस के ऊपर बैन लगाने का जो रीज़न है वो ये है कि जो बेलारूस है उन्होंने परमिशन दी है रशियन सोल्जर्स को बेलारूस की ज़मीन यूज़ करने के लिए, ताकि बेलारूस की ज़मीन यूज़ करके वो ईजिली यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकें। तो इस करके बेलारूस के ऊपर भी और यूक्रेन के ऊपर भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने सैंक्शंस लगाए हैं या प्रतिबंध लगाए हैं या बैन कर दिया। साथ में अगर हम बात करें तो इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल प्लेयर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकता है। पर यहीं अगर हम बात करें तो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है, तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो बनाया जा रहा है एथलीट्स के ऊपर, और गेम के अंदर भी राजनीति का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे लोग दिखाई दिए। ऐसी टिप्पणियाँ जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पे करी है। यहाँ पे अगर बात करें तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2022 के अंदर रशिया जो है वो अटैक करता है यूक्रेन के ऊपर, और यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उन्होंने ये कहा कि ओलंपिक गेम होने के एक हफ्ते पहले और पैरा ओलंपिक गेम होने के एक हफ्ते बाद तक अगर कोई कंट्री आपस में अटैक करती है तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इसी के चलते आपकी रसिया के ऊपर भी और बेलारूस के ऊपर भी प्रतिबंध जो हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लगाए हैं, क्योंकि जैसे ही आपके ओलंपिक्स जो हैं वो ख़त्म भी नहीं हुए थे और उसी बीच में यूक्रेन जो है वो आपका युद्ध कर देता है, रसिया जो है वो युद्ध कर देता है यूक्रेन के साथ में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे रसिया ने एक चीज़ और भी करी थी। रसिया ने क्या किया, रसिया ने वो क्षेत्र जो आपके कब्जा लिए थे यूक्रेन के, उन क्षेत्रों के ऊपर अपनी कमेटी जो है उसका गठन कर दिया, स्पोर्ट्स कमेटी का, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके इसके अलावा बैन तो लगा दिया गया है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे आपके एथलीट्स हैं जो रसिया से बिलोंग करते हैं और उन लोगों ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है ओलंपिक गेम्स के अंदर 2024 में। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि इंडिविजुअल्स हैं उनको अलाउड तो किया गया है रसिया और बेलारूस से, पर जब वो अगर मेडल विन करते हैं तो उनकी कंट्री का नेशनल एंथम नहीं चलाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऑडियंस में से उस कंट्री का फ्लैग जो है वो नहीं फहरा सकता। इसके अलावा उस व्यक्ति को जो मेडल दिया जाएगा वो न्यूट्रल रह के दिया जाएगा, किसी भी तरीके से उस कंट्री का जो जिक्र है वो वहाँ पे नहीं आएगा जो आपके लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे अगर बात करें तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है, ये यूक्रेन की न्यूज़ है कि किस तरीके से यूक्रेनियंस आपके खुश नज़र आ रहे हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है उन्होंने क्या किया, 2017 के अंदर रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए, और उन्होंने कहा कि रसिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड डोपिंग स्कीम के तहत फ़ायदा उठा के आपके ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट उन्होंने किया है। उसकी वजह से 2017 में रसिया के ऊपर बैन लगाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमें ऐसे बैन जो हैं वो देखने को मिलेंगे रसिया के ऊपर उन्होंने जब आपके लगाए हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो 2014 के अंदर 2014 के अंदर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भी सस्पेंड कर दिया था। क्यों? क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पा रही थी जो होनी चाहिए। उसके अलावा 2016 में आपके ब्राज़ील की अगर बात करें
तो वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने सिर्फ रसिया और यूक्रेन के ऊपर बैन लगाया है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर पहले बैन लगा जा चुका है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक चीज़ अजीब है, लोगों का कहना है कि चलो रसिया ने अटैक किया, आपने बैन लगा दिया, बेलारूस ने मदद करी, आपने बैन लगाया, पर यहाँ पे इजराइल ने अटैक किया गाज़ा के ऊपर। इजराइल ने जब अटैक किया गाज़ा के ऊपर तो इजरायली जो एथलीट्स हैं उनको आपने परमिशन क्यों दी? और ये क्वेश्चन जेन्युइन बनता है कि अगर आप चलो रसिया को आउट करते हो तो इजराइल को भी आउट करना जो है वो बनता है। ये लोगों का कहना है, ये मैंने नहीं कहा, ठीक है। तो आपका क्या ओपिनियन है कि इजराइल को भी बाहर निकाल देना चाहिए या इजराइल को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए गेम्स के अंदर? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और चैनल आपका अपना है भाई, सब्सक्राइब करे बिना मत जाएं और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं ताकि उनकी भी जो देश दुनिया की जानकारी है वो इंक्रीज़ हो उसके। और यहाँ पे आप कुछ एनिमेटेड देख सकते हो इमेज जहाँ पे दिखाया गया है पेरिस ओलंपिक्स के बारे में। और पेरिस कौन सी नदी के किनारे है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब एक अपडेट है आप सभी के लिए। अपडेट ये है कि अगर आप NDA CDS FCAT के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली अगर NDA की बात करें तो अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं तो स्कूलिंग के साथ साथ में कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं और आपका NDA का एग्ज़ाम भी टाइम रहते हुए निकाल सकते हैं। हमारे साथ आइए स्टडी सेंटर हाँसी पे, और बैचेस रहेंगे आपके ऑफलाइन। कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है आपका, ठीक है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे पूछ सकते हैं और ये आपका एड्रेस जो है यहाँ पे मेंशन है, इस एड्रेस पे आके आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक और एडवर्टाइजमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके GS फाउंडेशन बैचेस के लिए भी अनाउंसमेंट की है, पर अभी GS फाउंडेशन बैच कंप्लीट हो चुका है। तो आपके NDA CDS FCAT इनमें ही आपके एडमिशन्स जो हैं वो स्टार्ट हैं, उनमें आप ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।